रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तलबा, ऑनलाइन तरीक़े तदरीस में आप तमाम का दिली खैर मक़दम है, खुशामदीद, वेलकम। आज हमारी रियाजी की दरसी किताब सफ़ा नंबर 40 पर सबक है अददों की चढ़ती उतरती तरतीब। इस सबक को हमने इससे पहले के वीडियो में भी चढ़ती तरतीब के तहत आपको समझाया था कि चढ़ती तरतीब किसे कहते हैं। अब हम आज आपको उतरती तरतीब के बारे में इस वीडियो में मालूमात देंगे। चढ़ती तरतीब में आपने देखा कि आदात की मकाम में उनकी कीमत में इजाफा वाले आदत एक के बाद एक, जैसा वो मिसाल थी 17, 23 और 36, यानी आदात एक के बाद एक उसमें इजाफा हुआ और वो बढ़ते हुए आदात यानी चढ़ती तरतीब में वो ऊपर की जानिब बढ़ते गए। अब ये इसमें हम आपको उतरती तरतीब के बारे में बताएंगे। फिर दोनों तरतीब को एक साथ हम एक आसान मिसाल के जरिए आपको समझाएंगे, जिससे आपको हमेशा हमेशा ये बात याद रहेगी कि चढ़ती और उतरती तरतीब किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हमारी दरसी किताब में जो मिसाल दी हुई है उसको समझते हैं कि उतरती तरतीब को हम कैसे बनाएं। सबसे पहले यहाँ पर हम गौर करेंगे कि जैसा हमने चढ़ती तरतीब में छोटे से छोटा आदद देखे थे, अब उतरती तरतीब में हमको बड़े अदद को देखना है कि ये तीनों अदद में सबसे बड़ा अदद कौन सा है, 36 बड़ा है, 23 बड़ा है कि 48 बड़ा है। तो हमारी ये बात समझ में आएगी कि 48 बड़ा है। तो 48 पर हमने यहाँ पर एक इस तरह से कट का निशान मारे और 48 यहाँ पर लिख दिए। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर ये तीनों आदाद में गौर करेंगे। 48 हमने पहले ले चुके हैं यहाँ पर ऊपर, इसलिए यहाँ पर इसको कट कर दिए। अब देखेंगे कि ये दोनों में कौन बड़ा है। 48 के बाद बड़ा अदद और कौन सा है इसमें, 23 बड़ा है या 36 बड़ा है। तो ये अददों के छोटे बड़ेपन में हमने देखे थे कि 23 और 36 के छोटे बड़ेपन को कैसा समझेंगे हम। अब यहाँ पर आपको अगर गिनती याद है तो आपको पता चलेगा कि 23 के बाद 36 आता है, यानी 48 के बाद 36 यहाँ पर ये बड़ा अदद है। तो यहाँ पर हमने पहले जो लिखे थे अदद 48 और उसके बाद ये दूसरा अदद यहाँ पर बड़ा अदद हमको हासिल हुआ 36। ये दो अदद लिख दिए यहाँ से, फिर नीचे आए यहाँ पर। अब 48 भी दे दिए हमने, 36 भी ले लिए, दोनों को भी कट कर दिए। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, 23 बच गया, 23 बच गया। तो पहले कौन सा अदद लिए थे हमने, बड़े से बड़ा अदद यहाँ पर दिए, तीन अददों में 48 लिए। फिर 48 के बाद कौन सा अदद लिए, 36 बड़ा है, ये 36 लिए। अब बच गया कौन सा अदद यहाँ पर, ये 23 बच गया। तो ये 23 अदद यहाँ पर हमने लिख दिए। तो ये हमारी तरतीब बन गई अददों की चढ़ती उतरती तरतीब में। अददों की उतरती तरतीब क्या हासिल हो रही है हमको, यहाँ पर ये हासिल हो रही है। यहाँ पर बताते हैं हम आपको, उतरती तरतीब हमारी 48, 36 और 23, ये हमारी उतरती तरतीब बन गई। बात आ गई समझ में। अब ये दोनों तरतीब को हम आसान अंदाज से आपको यहाँ पर समझाते हैं। हमने जैसा सबक के शुरू में पहले वीडियो में आपको बताया था कि अददों की चढ़ती उतरती तरतीब में दो लफ्ज है, एक चढ़ना और एक उतरना। अब ये चढ़ने उतरने का काम कहाँ होता है, आप गौर करेंगे। आप जब स्कूल आते हैं तो हमारी क्लास में जब दाखिल होते हैं तो कुछ सीढ़ियां चढ़ते हैं आप, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी। आपके मकान में भी आप देखते हैं कि अगर आपका मकान 2 मंजिला है तो आपको सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है ना। तो वहां आप चढ़ने का काम करते पहले, है ना। तो वो सीढ़ियां यहाँ पर हम बनाते, ये इस तरह से 1, 2, 3, समझो ये हमारी सीढ़ियां बन रही है, ठीक है। ये बन गई, यहां तक बनाते हैं इसको, ये बन गई। फिर इसके बाद इधर से एक तरतीब देते हैं इसको, ठीक है, समझने के लिए। अब यहां पर देखिए, आपने यहां से चढ़ना शुरू किया, ये चढ़ रहे आप। ये सीढ़ी का नंबर यहाँ पर डाल देते हैं हम। ये सीढ़ी नंबर 1 है, ये 2 है, ये सीढ़ी नंबर 3 है, और यहाँ पर जो है ये सीढ़ी नंबर ये
यहाँ पर आ गए समझो 4 पर, चौथे नंबर की सीढ़ी है। अब यहाँ पर इधर से आप उतरने का काम करेंगे तो ये 4 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा 2 और 2 के बाद 1, यानी 4 सीढ़ियां हैं 1 से लेकर 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए दोनों तरफ आपको नजर आ रहा है, इधर से 1 2 3 4, इधर से 4 3 2 1, और इधर से चढ़ना शुरू करें तो 1 2 3 4 और 4 3 2 1। अब ये चढ़ने का काम हो रहा है, ये चढ़ती तरतीब बन गई, चढ़ने का काम हो रहा। हमने बताए थे ना, चढ़ने से बना ये चढ़ती तरतीब, ये चढ़ती तरतीब में चढ़ रहे ऊपर, चढ़ती तरतीब में चढ़ने का काम हो रहा। तो चढ़ते वक्त क्या करते हैं हम, ये जो सीढ़ी है तो पहली सीढ़ी पे पैर रखते, पहला के चौथी सीढ़ी पे रखते, ऐसा पहली सीढ़ी पे पैर रखते हम यूं रखते, चौथी सीढ़ी पे रखते क्या, नहीं रखते। चौथी सीढ़ी पे रखने गए तो दवाखाने में चल जाते, एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे और उसको प्लास्टर लग जाता, यानी गिर जाते। आप चढ़ने की उल्टी कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे। वैसे अगर से हम रियाजी की जबान में ऐसी कोशिश करेंगे तो हमारा जवाब गलत आएगा। उतरते वक्त भी अगर से आप चौथी सीढ़ी पे चले गए, 5वीं सीढ़ी पे, 10वीं सीढ़ी पे चले गए, अब वहां से आपको नीचे आने का है तो सबसे पहली सीढ़ी पे कदम डालेंगे क्या? अगर ऐसा भी करेंगे तो आपको फिर दवाखाना। तो इसलिए तरतीबवार, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, उतरते वक्त चौथी सीढ़ी पे से, फिर तीसरी सीढ़ी पे, फिर दूसरी सीढ़ी पे, फिर पहली सीढ़ी पे। यानी इसका मतलब चढ़ती तरतीब में ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब उतरती तरतीब में ये सीढ़ी से पहले आ रहे 4 3 2 1, ये आ गए यहां पर 4, ये 3, ये 2, ये 1। ये चढ़ती तरतीब बनी, उतरती तरतीब में ये ऐसा आ गए। तो अब उतरती तरतीब को यहां पर लिख देते हैं हम 4 3 2 1, और चढ़ती तरतीब ये है हमारी 1 2 3 4। तो आई बात समझ में आपके। यहाँ पर हमने अददों की चढ़ती उतरती तरतीब को, इससे पहले के वीडियो में चढ़ती तरतीब को और अब उतरती तरतीब को, और यहाँ पर एक आसान मिसाल से चढ़ती और उतरती दोनों तरतीब को यहाँ पर सीढ़ियों की मदद से समझे। उम्मीद है आपको हमारी ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप हमारी दरसी किताब में इसके सबक के ऊपर जो मश्क दी गई है उसको समझने की और हल करने की कोशिश करें। ओके, अल्लाह हाफिज।